नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शिवी मौर्य। आज दोस्तों बात करेंगे अदरक के 10 अद्भुत फायदे। अगर आप अदरक कितनी मात्रा में लेंगे, कैसे खाना है, कब खाना है, दोस्तों आप जान जाएंगे तो दोस्तों आप चौंक जाएंगे। ये 10 बीमारी को जड़ से ख़त्म कर देती है अदरक। तो हम कहेंगे मित्रों से कि अदरक अपने खाने में ज़रूर शामिल करिए, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि अदरक हम कब खाएं, कैसे खाएं, कितनी मात्रा में खाएं, ये जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो में आज अदरक के फ़ायदे जानते हैं। अदरक में क्या क्या पाया जाता है इसको जानते हैं, और ये जानते हैं कि अदरक हमें कब कितनी मात्रा में खाना है। चलिए जानते हैं दोस्तों। सबसे पहले जान लेते हैं अदरक में क्या क्या पाया जाता है। इसमें दोस्तों पाया जाता है प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, मिनरल्स, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, जिंक, कॉपर, सिलीनियम, विटामिन सी, विटामिन बी6, विटामिन के, विटामिन ई, इतने सारे पोषक तत्व छोटे मोटे और सारे पाए जाते हैं, लेकिन ये प्रचुर मात्रा में। और हमारे शरीर का निर्माण कैसे हुआ है? प्रोटीन से हुआ, पोषक तत्वों से हुआ। अगर हमारे शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कमी होती है तो उससे रिलेटेड हमारे शरीर में विकार उत्पन्न हो जाते हैं। तो हमें कुछ अपनी ऐसी डाइट बनाना चाहिए जिसमें सारे पोषक तत्व हों, और उस डाइट में, डेली की डाइट में थोड़ा थोड़ा सब कुछ होना चाहिए। तो जब थोड़ा थोड़ा हमें हर एक डाइट से मिलेगा तो सारी प्रोटीन्स, विटामिन, पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाएगी, और रोग से लड़ने की हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर बढ़ जाएगा। तो दोस्तों इसको, इसलिए अदरक को जरूर शामिल करिएगा। अब आप जानेंगे इसमें क्या क्या पाया जाता है। अब हम जान लेते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में। इम्प्रूव द डाइजेशन, इम्प्रूव द रिड्यूस द कैंसर रिस्क, कैंसर रिस्क से भी बचाता, वोमिटिंग प्रॉब्लम, रिड्यूस पेन, मेंटल प्रॉब्लम, माइग्रेशन, हार्ट डिजीज, कोलेस्ट्रॉल एंड बीपी, आर्थराइटिस, डायबिटीज, इतने सारी बीमारियों को ठीक करता है, कंट्रोल करता है, इतनी सारी बीमारियों में बचत करता है अगर हम इसको डेली शामिल करें। तो इसको दोस्तों शामिल करने के बहुत तरीके हैं, जैसे आप लेते होंगे, लेकिन आज आप लोगों को एक अलग तरीका बताएंगे। अगर आप इस ढंग से लेंगे तो ज़्यादा फायदा। वैसे तो आप लोग चाय में भी लेते होंगे, कितने लोगों के घरों में जो है सब्जी में भी डाला जाता है, कुछ लोग सूप पीते हैं तो सूप में भी डालते हैं, कुछ लोग दोस्तों दाल फ्राई करते हैं तो उसमें भी डाल देते हैं। यानी बहुत सारे लोग इसे बहुत तरीके से यूज करते हैं। तो उसमें क्या होता है, अगर सब्जी में पड़ रहा है तो पूरे फैमिली के साथ में पड़ रहा है, हो सकता है उतनी मात्रा में नहीं मिल पा रही है जितनी मात्रा में हमें डेली के हिसाब से रिक्वायरमेंट है। या दाल फ्राई किया जा रहा है, एक छोटा सा टुकड़ा डाला जा रहा है, या आप चाय पी रहे हैं तो इतना टुकड़ा पड़ रहा है, तो चाय में 5-6 लोगों की चाय पड़ रही तो आपको उस हिसाब से नहीं ला, लेकिन मिल रहा है। तो दोस्तों एक दिन में कितनी रिक्वायरमेंट होगी और हम कैसे लें किसको सही ढंग से। तो दोस्तों एक दिन में आपको 4 से 5 इंच का एक टुकड़ा लेना है, 4 से 5 इंच का एक टुकड़ा लेना है। अब आप इसको कब खाना है, कैसे खाना ज़्यादा फायदा करेगा, इसे दोस्तों आपको दोपहर में एक वो बनाइए, सलाद का प्लेट बनाइए, एक सलाद का प्लेट। सलाद का प्लेट में क्या क्या होना चाहिए उसी को आप प्लेट लीजिए। सलाद खाना बहुत ज़रूरी है। जो सलाद खाते हैं दोस्तों वो बहुत सारी बीमारियों से बचे रहते हैं, लेकिन जो सलाद खाते हैं सब गलत ढंग से खाते हैं। खाना के साथ में सलाद को खाते हैं, जबकि खाने के साथ हमें सलाद नहीं खाना चाहिए। उसके बहुत सारे रीजन हैं। एक तो दोस्तों आपका खाना क्या होता है, पका होता है। सलाद क्या होती है, कच्ची होती है। दोनों एक साथ नहीं खाया जाता है। दूसरा आपका खाना जो है दोस्तों गर्म होता है, और सलाद जो है ठंडी चीज़ें होती हैं, लिक्विड चीज़ें होती हैं इसमें, तो इसलिए इस रीजन से भी नहीं खाया जाता है। तो और दोस्तों खाना आपका अपने आप में खुद जो है सर्वगुण संपन्न है, ऊपर से ये भी हैवी डाइट में आ जाता है। तो दोनों एक साथ हमें सलाद नहीं खाना चाहिए। जब भी खाएं सलाद ऐसे ही खाएं, इसके साथ कुछ नहीं खाना चाहिए। तो सलाद का प्लेट एक आपको तैयार करना पड़ेगा, जिसमें आप मित्रों गाजर ले लीजिए, चुकंदर ले लीजिए, अदरक, उसमें चुकंदर हो गया आपका, मूली ले लीजिए, प्याज ले लीजिए, टमाटर ले लीजिए। अब इसमें लहसुन लेना है 3 से 4 कली, लहसुन 3 से 4 कली ले लीजिए लहसुन, और अदरक का टुकड़ा, अदरक का टुकड़ा 4 से 5 इंच का, 4 पे। अब गाजर 100 ग्राम ले लीजिए, चुकंदर 50 ग्राम, मूली 1 पीस डाल दीजिए, प्याज 50 ग्राम ले लीजिए। ये सारी चीज़ें हमको खाना है डेली रिक्वायरमेंट के हिसाब से।
अब इसके साथ आपको ये अदरक लेना है। जब आप इसके साथ अदरक लेंगे तो इसके साथ ये लहसुन की कली है। अब दोस्तों दोनों अदरक क्या होता है, आपको कैंसर, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, बहुत सारी बीमारियों से बचाता है, क्योंकि ये क्षारीय होता है। और आपका जो ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक क्यों होता है, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर में जब आपकी रक्त की अम्लता बढ़ जाती है तभी आपको होता है। तो रक्त की अम्लता को ये कम करता है। तो दोस्तों आपको इस सलाद के साथ 4 से 5 इंच का एक टुकड़ा आपको डेली लेना चाहिए। इस सलाद के साथ खाइए। अगर आप सलाद के साथ नहीं खा रहे हैं तो आपको 4 से 5 इंच का टुकड़ा लेना है एक दिन में। तो इसको आप कैसे भी आप ले लीजिए, नहीं तो एक गाजर ले लीजिए, उसके साथ में ले लीजिए। ऐसे खाएंगे तो तीखा लगेगा, ऐसे आप खाएंगे तो तीखा लगेगा। आप जब किसी में मिक्स करके खाएंगे तो तभी हो सकता है। या कुछ लोग इसका चटनी भी बना के खाते हैं, कुछ लोग इसका अचार भी बनाते हैं, लेकिन तब उसके साथ छेड़खानी हो जाता है। अचार बनाने के लिए प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। तो किसी भी चीज़ को जब प्रोसीजर से आप गुजरेंगे तो दोस्तों उसके कुछ न कुछ न्यूट्रिएंट नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इसको ऐसे नेचुरल ले लीजिए। अब नेचुरल आपको लेने के लिए क्या करना है, अब नेचुरल लेने के लिए आपको बस ऐसे एक टुकड़ा लीजिए, ऊपर से साफ करिए। अब इसके साथ गाजर, मूली ऐसे खा के, तो ये सबसे बेटर तरीका होता है। या आप कुछ खा रहे हैं, अब कुछ चीज़ में क्या खा रहे हैं आप जानिए। जैसे आप मान लीजिए सुबह क्या खा रहे हैं, बीन्स खा रहे हैं, बीन्स भिगो के खा रहे हैं, तो उसके साथ आप ले लीजिए। यानी कि 4 से 5 इंच का लेना। सबसे बेटर तरीका सलाद के साथ है दोपहर में। तो सलाद के साथ आपको ये सारी चीज़ें मिले, तो एक सारी चीज़ों के एक अलग ही कम्बिनेशन है, एक अलग ही पोषक तत्वों का कम्बिनेशन है। तो दोपहर में जरूर लीजिए। नहीं तो चाय अपने लिए जब बनाइए तो उसमें 4 से 5 इंच का, या 2 बार आप चाय पी रहे हैं तो 2 बार चाय पी रहे हैं तो 2 बार उसी हिसाब से आप डाल दीजिए। लेकिन तो भी वो जा रहा है, किसमें जा रहा है, उबाला जा रहा है। उबालने से कुछ ना कुछ पोषक तत्व इधर उधर हो जाते हैं। पूर्ण रूप से पोषक तत्व लेना है तो ऐसे ही कच्चे सलाद के साथ आप ले लीजिए। नहीं तो आप लेना ही लेना है। आप सब्जी के साथ लीजिए तो सब्जी के साथ खूब कुछ लोग पूरा भून देते हैं, जल भुन जाता है, तो ऐसे भी नष्ट हो जाता है। आपको नेचुरल लेने का सबसे बेटर तरीका यही है। एक दिन में 3 से 4 इंच का टुकड़ा, नहीं तो 4 से 5 इंच का एक टुकड़ा आप सलाद अपने खाने में डेली शामिल करिए। ये बहुत सारी बीमारियों से आपको बचाता है। ठंडी में तो आपको सर्दी जुकाम नहीं होगा, खांसी नहीं होगी। अब कितनी खांसी आती है तो दोस्तों इसको भूज के सब लोग मुंह में लिए रहते, खांसी को बंद कर देगा। इसकी तासीर गर्म होती है। अब इसका पाउडर भी आता है। जब अदरक मिले तो अदरक जरूर लाइए अपने घर में। सब्जी लेने जब जाइए 100 ग्राम अदरक ले लीजिए, 1 पाव अदरक ले लीजिए। लहसुन, अदरक, प्याज ये आपके किचन की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसे जरूर अपने डाइट में शामिल करिए। और जैसे हम कहा, ये मूली, गाजर, प्याज, इस सबका एक सलाद का पैकेट ही तैयार कर लीजिए और यही सलाद का प्लेट आप डेली दोपहर में खाइए। तो इसमें आपको क्या मिल गया, मूली भी। अब कुछ लोग मूली खाना के साथ खाते हैं, जबकि मूली ठंडी होती है तो खाने के साथ मूली भी नहीं खाई जाती। कुछ लोग प्याज खाते हैं खाना के साथ, प्याज भी ठंडी होती है और लिक्विड चीज़ें होती है तो प्याज भी नहीं खाया जाता है। कुछ लोग दोस्तों ऐसे गाजर, तो ये सारी चीज़ें का आपका एक साथ एक कम्बिनेशन भी बन जाएगा, तो एक आपका प्लेट बेटर बन जाएगा। तो दोपहर में इस प्लेट को आप शामिल करिए, बहुत सारी बीमारियों से बचे रहिए। और दोस्तों अपने आप को बीमारियों से बचाना है तो प्राकृतिक नियमों का पालन करिए। खाना खाने के क्या नियम है, पानी पीने के क्या नियम है, इस नियम को जरूर जानिए। अब इस नियम को जानने के लिए वीडियो चैनल पर पड़े है, आप देख लीजिए। और आपका शरीर 3 दोषों से बना है। जाते जाते बता दें दोस्तों, वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष। आप जिसने भी वात, पित्त, कफ दोष को तीनों को बैलेंस कर लिया, उसके शरीर में कभी कोई बीमारी नहीं होगी। तो इन तीनों दोषों को आप बैलेंस करिए, बीमारी से मुक्त अपना जीवन बनाइए, अपना शरीर निरोगी बनाइए। वात, पित्त, कफ पे जरूर काम करिए। तो दोस्तों इस प्रक्रिया को अपना करके आप स्वस्थ व निरोग रह सकते हैं। सलाद जरूर अपनाइए अपने जीवन, सलाद जरूर अपनाइए। चलिए मित्रों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।